हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियोस के थ्रू हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर है वो बुक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बुक इनफ है। इसके अलावा आप जीके टुडे के प्रैक्टिस क्वेश्चन मंथली लगा सकते हैं, 50 क्वेश्चन का होता है सेट, वो कर सकते हैं। आपका करंट अफेयर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और किसी सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे मंथली मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 1 जनवरी 2022 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता? भारत ने। और उप विजेता रहा था श्रीलंका। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का। अब ये कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करते रहूँगा। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल सन बनाने की घोषणा की है 2026 तक। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध इंग्लैंड से काफ़ी पुराना है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो द्वीप हैं उनका नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रखा गया है। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल ने। निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है? तो पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है आपका केरल। तो केरल हाईकोर्ट पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में मिला है, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को। अब इनकी एक कंप्लीट लिस्ट इसी बुक में होती है। देखिए इस बुक में क्या है, मंथली जो आपका करंट अफेयर है वन लाइनर के फॉर्म में वो आपको पीछे मिल जाएगा और उसी से चीज़ों को फिल्टर करके टॉपिक वाइज उन्होंने 25-30 पेज में हर चीज़ को यहाँ पे अलग से फिल्टर करके अरेंज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अकेडमी अवार्ड से संबंधित आपको एक चार्ट मिल जाएगा, वहाँ पे चीज़ें लिखी होंगी, तो वो चार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में लेके आइए। देखिए मैं अपना आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। करंट अफेयर अगर आप वन डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको हिंदी में थोड़ा, इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में ही पढ़ लो, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें थोड़ी बहुत जल्दी याद हो जाया करेगी। इसके अलावा इंग्लिश में जो टॉपिक होगा जैसे कि बजट सर्वे, वो सब मैं इंग्लिश में ही लेके आऊँगा और हिंदी में मैं उसको बताया करूँगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मंथली कर रहे हैं तो ये मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगा ताकि आप अच्छे से ईजिली चीज़ों को सुनते हुए याद कर लो। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, बहुत ही ये न्यूज़ में रहा था। तो राइट टू पी सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है, चाहे ये 2 जनवरी का ही करंट अफेयर क्यों ना हो। यहाँ पे कोरोना नहीं है, ये फ्लोरोना संक्रमण है, फ्लोरोना वायरस है। इसका पहला मामला इजराइल में है। 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित केबीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कड़, ठीक है, अजय कुमार कक्कड़ को केबीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है।
यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 126। अब यहाँ से आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि अभी इंडिया में टोटल कितने टाइगर्स हैं? तो टाइगर रिपोर्ट भी इस बुक में दिया होगा और आप कमेंट बॉक्स में गूगल करके भी लिख सकते हो, याद हो जाएगा आपको इस तरीके से। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यूरोपियन यूनियन जो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंटशिप किसे मिला है पहली बार? तो वो फ्रांस को मिला है। तो अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में प्रेसिडेंसी किसके पास है? ईयू का, तो फ्रांस के पास है। 3 जनवरी 2022 को कौन सा देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, धुआं मुक्त राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी को देश के क्रिकेटर किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये पाकिस्तान का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन क्रिकेट के रिलेटेड आप कुछ फैक्ट याद रख सकते हो, जैसे कौन से वो क्रिकेटर है जिन्होंने दोहरा शतक मारा है या तिहरा शतक मारा है। इसके अलावा कौन से वो क्रिकेटर जिन्होंने अपने 2000 वनडे स्कोर कंप्लीट किए हैं, 3000 वनडे स्कोर कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को फिल्टर करके आप अरेंज करके अपने नोट्स बनाओ और इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ऐसे सिंपल नहीं कि हाँ पिंक कैप इसे मिला था, ऑरेंज कैप इसे मिला था, ये सब चीज़ें आप उतना नहीं पूछते हैं जो कि आप न्यूज़ में देखते हो उतना। ये क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं ज़्यादा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा तभी जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए 2000 स्कोर रन पूरे करने वाले कौन कौन से क्रिकेटर है, आप उसकी लिस्ट बनाइए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो विदेशी है उनके भी, तब आप चीज़ों को यहाँ पे लिख पाओगे एग्जाम में। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो महिला भारतीय खिलाड़ी में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंधाना। 3 जनवरी को ही देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। ये किस देश ने किया है? यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। तो यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार को। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? एप्पल। तो एप्पल का जो वैल्यूएशन है वो 3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो IHU जो कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, इसकी खोज फ्रांस ने की है। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक में, मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जी अशोक कुमार ने। यहाँ पे स्वच्छ गंगा, क्लीन गंगा जो आपका नेशनल मिशन है, उसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो है वो बने हैं जी अशोक कुमार। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना में, जो ओपन डेफिकेशन फ्री जो विलेज है, खुले में शौच मुक्त जो गांव है, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी 2022 को। 5 जनवरी 2022 को सोलर महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर महोत्सव, ठीक है, सोलर फेस्टिवल आपका मनाया गया है लद्दाख में। 5 जनवरी को ही फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जशीन ए लतीफ। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी। तो हरप्रीत चंडी बनी है
साउथ पोल पर अकेले जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला? हरप्रीत चंडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम था ओमी श्योर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजम जो जिला है वो कहाँ है? उड़ीसा में। और इसे बाल विवाह मुक्त, चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जब मैं ये इस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो साथ साथ इधर भी रीड कर रहे होंगे, तो आप देखिए ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो हकीकत है कि आपके पास अगर ये बुक होगी भी तब भी आप इसे ख़त्म नहीं कर पाओगे टाइम पे, या कोई भी रीज़न की वजह से ख़त्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आपका एक टाइम ये तो है कि एक टाइम में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं 10 वीडियो अगर मान के चलो कि मैं लेके आ रहा हूँ मंथली करंट अफेयर पे, तो सिर्फ 10 वीडियो या 10 दिन में आराम से आपका पूरे साल का करंट अफेयर आप एक बार पढ़ चुके होंगे। तो ये बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए, फोकस होकर थोड़ा आपको यहाँ पे चीज़ें कवर करनी है। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा में। 6 जनवरी को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए पीछे क्वेश्चन पढ़ा था हमने, जहाँ पे साउथ कोरिया था वो कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन बनाने की घोषणा कर रहा है कि हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे चीन यहाँ से क्या कर रहा है, उससे 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा प्रोड्यूस भी कर चुका है सिर्फ 17 मिनट में। तो अभी ये ऑपरेटिंग है चाइना के पास। 6 जनवरी को ही किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? ये न्यूज में था काफी। तो सिंप्लीफाई जो कि एक इजरायली साइबर सुरक्षा पोर्टल था, स्टार्टअप था, उसे गूगल ने खरीद लिया था। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 डेनमार्क को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। 6 जनवरी 2022 को आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। तो आपने अगर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने करवाया था इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट अलायंस है, जिसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इनिशिएट किया था, ठीक है। और उसमें अभी 102 कंट्री हो चुके हैं, और उसमें दूसरे नंबर पे कौन सा है? एंटीगुआ और बारबुडा। 7 जनवरी 2022 का भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई एयरपोर्ट। तो चेन्नई एयरपोर्ट वर्ल्ड के टॉप 10 एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट है इंडिया का, जिसका नाम है चेन्नई एयरपोर्ट। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर करके एक कंपनी है, उसने लॉन्च किया है IC15। तो अगर ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। IC15 पूछा जा सकता है क्या नाम है। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर त्रिकोमाली तेल टैंक, जो ऑयल टैंक है, उस फार्म को
फिर से रीडेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो इंडिया और श्रीलंका ने। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया है जल संरक्षण में, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के प्रयास में। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये श्रीलंका के हैं। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 9 जनवरी 2022 को क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी के दिन ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 9 जनवरी को भारत को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे। 9 जनवरी को ही खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो खेलो इंडिया गेम 2023 आपका मध्य प्रदेश में होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड। 9 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? तो सिडनी पोइटियर का निधन हुआ है, जिन्होंने पहले जो ब्लैक थे जिन्होंने ऑस्कर जीता था। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां में परियोजना निरामयी की शुरुआत की है? अब देखिए यहां आपको क्वेश्चन एक तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ हुई है, तो आसाम में हुई है। दूसरा ये कि एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है निरामय, ये किस मिनिस्ट्री या किस मिशन के तहत आपका शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसे शुरू किया है। या ऐसे मिलान चिन्ह की तरफ भी पूछ सकता है कि निरामय का किस संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। 9 जनवरी को यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को ही विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? नोदिर बेक अब्दुतिरोव ने। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, देखिए मैंने आपको करवाया था लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको नहीं आता है फिर भी गूगल करो, लेकिन सर्च करके जरूर अपने पास दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन ये है कि एक शतरंज एकेडमी इंडिया में जो कि पहली बार बना है वो कहाँ बना है? ठीक है, उसका आपको आंसर बताना है। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अपने 4 गांव को जो कि नेपाल सीमा से लगे हुए हैं उनको राजस्व गांव रेवेन्यू विलेज का यहाँ पे दर्जा दिया। 10 जनवरी 2022 को एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब, तो देखिए पुरुष, ठीक है, मैन और वुमेन सिंगल यहाँ पे चैंपियनशिप था, किसने जीता है? तो गेल मोनफिल्स और एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी से एक क्वेश्चन ये आया था, देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आया था तो सही में आया हुआ था, और इससे ये क्वेश्चन पूछा था कि एशले बार्टी का संबंध किस कंट्री से है, ठीक है, तो ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से है शायद, तो आप देख लेना। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में किसी एग्जाम में। 10 जनवरी 2022 को डेल्टाक्रॉन नामक एक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो डेल्टाक्रॉन नामक एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है आपका साइप्रस में। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब वो पंजाब की रैली पे आए थे तो उन्होंने जो 4 साहिबजादे हैं उनकी शहीदी दिवस को यहाँ पे वीर बाल दिवस घोषित किया है, ठीक है। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो लोसांग फेस्टिवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लोसांग फेस्टिवल मनाया गया है यहाँ पे सिक्किम में। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं, एक साल में तो ये 5-6 बन जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो 2021 यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे गर्म रहा था, तो 5वां सबसे गर्म साल 2021 था अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन। 11 जनवरी को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन। 11 जनवरी को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन का कर दिया है? तो यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, हालांकि 120 दिन का होता था, लेकिन यहाँ पे शायद अभी भी ये 90 दिन का देते थे, और उन्होंने नॉर्मल जो चल रहा है इंडिया में उससे भी ज्यादा 180 दिन का कर दिया। 3 छिक्के 18, 6 महीने का यहाँ पे। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ दिवस। अब किसके याद में मनाया जाता है यूथ दिवस, वो भी आप देख लेना। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो एक मिशन था मिशन अमानत। तो आपका अगर कोई सामान खो जाता है तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और आरपीएफ वगैरह को एक मिशन लेके आएंगे साल बाद, जब आपको आपका सामान खोज के वापस दिया जाएगा। मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो Q1 था में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान और सिंगापुर। अब ये हमेशा ही होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत का स्थान जो घटता बढ़ता रहता है 2-3 पायदान ऊपर नीचे, तो ये है अभी 83rd जनवरी का है। अभी ये Q3, 4 का आ गया होगा, 85 या 6 होगा। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये कोच्चि। तो कोच्चि में बनेगा पहला वाटर मेट्रो। ठीक है, कोच्चि में। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो हर एक जो है आपके फॉर्मेट क्रिकेट के, उन सभी से संन्यास ले लिया है दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। तो एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट करके डेविड बेनेट के अंदर लगाया गया है। तो ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने गए हैं, और कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। 13 जनवरी 2022 को अंडर 19 बालिका एकल में विश्व नंबर 1 का दावा करने वाली भारतीय शटलर कौन बनी है? तो तस्नीम मीर बनी है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तस्नीम मीर बनी है। अब स्पोर्ट्स से अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वॉलनर, ये थोड़ा 3-4 साल पहले तक पूछा जाता था। अभी जो रिसेंट में चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आपको सिंपल पूछा जाएगा कि तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहां पे चूज करना होगा। तो ये भी याद रखना है कि शटलर, ठीक है, तो शटलर है ये तस्नीम मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे पुराने भालू थे, इनका नाम था गुलाबो, इनका निधन मध्य प्रदेश में हुआ है। 13 जनवरी को दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है पॉस्को जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, तो अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है कि गुजरात में ये प्लांट लगाएंगे। 13 जनवरी को इतिरा डेविस को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इतना हमें ध्यान नहीं देना है इस पे। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? के लिए विनीशा उमा शंकर का। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो विनीशा उमा शंकर का। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कि हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? और अगर आपके ऑप्शन में नेपाल भूटान दे दिया है तो आप कंफ्यूज जाओगे, यार पाकिस्तान इतना लड़ने को करता रहता है, कोई सिक्योरिटी सुरक्षा नीति नहीं है, होगी आप मार दोगे भूटान वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये केरल में है कुंबलांगी गांव, जो कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। 14 जनवरी को किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा में। 14 जनवरी को 18 कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? फेस्टिवल तो ये मणिपुर में, कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? अब देखिए ये HDFC को किया गया है, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसे ऐसा कहता है तो हम यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा बहुत याद रखेंगे, लेकिन अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो तब इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज SSC के या जो अदर वनडे एग्जाम है उनमें बैंक के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ना के बराबर होता है। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। ठीक, 15 जनवरी को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो व्हाइट स्वान, जिसका नाम है व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो ये दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है TU-160M बॉम्बर, यह है रूस का। 15 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, हालांकि जनवरी का है लेकिन आने के चांसेस इसके 100% ही है। कमेटी का नाम है इंदु मल्होत्रा। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या किया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है ये। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? अब ये आपको याद होना ही चाहिए, इतना ज्यादा न्यूज में है ये कि अगर आपको याद नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम की बात है। फिलीपींस ने खरीद भी लिया है वैसे, लेकिन फिलीपींस इसका आंसर होगा। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो नोआमी ओसाका। तो जो नोआमी ओसाका है वो सबसे हाईएस्ट पेड वुमेन प्लेयर है 2022 के लिए। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? माया एंजेलो, ये भी आपको याद रखना है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो असलान करतेसेव ने। ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब की एक लिस्ट जो है उसके फॉर्म में हम लोग इंपॉर्टेंट को यहाँ पे कवर कर लेंगे। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये भारत ने की है। अजीब सा सवाल है, आंसर इसका भारत होगा, याद रखना है। कोई आप यहाँ पे जापान मत मार देना, इंडिया इज द राइट आंसर। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो योग्यता ऐप। यार कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज को। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो अब यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पे पॉडकास्ट करेगी, और कहाँ की पुलिस है ये? दिल्ली की। क्या नाम है प्रोग्राम का? किस्सा
खाकी। तो खाकी से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होंगी पुलिस से रिलेटेड वो आपको सुनाया जाएगा। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है सविता पूनिया। 17 जनवरी 2022 को ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहां बनाया गया है? सऊदी अरब। और कहां बनाया जा सकता है? 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल सन भी बना चुके हैं, ये आर्टिफिशियल मून भी बना लिया है इन्होंने। कौन है वो? चीन। 18 जनवरी 2022 को पर्याप्त प्राय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। 18 जनवरी को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे जीता है? तो शाइलीन फोर्ड ने जीता है। ठीक है। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो न्याय घड़ी मतलब कि जस्टिस वॉच, जस्टिस लीग, हाँ जस्टिस वॉच, ये हुआ है गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी जो है पुरुष में, मेंस में 2021 के लिए वह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और महिला में है एलेक्सिया पुटिलस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए एक दो बार आप जब पढ़ोगे ना तो ऐसे नाम आपको रटने नहीं है, एक दो बार जब पढ़ोगे तो आप एक स्मार्ट गेस करके एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करके आप आराम से आंसर बना सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको रटने हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की या फिर क्योंकि भूल जाओगे, आप इतने नाम पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। 19 जनवरी 2000 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एल्बर्ट बॉलरा को दिया गया है जेनेसिस पुरस्कार। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई है? तो इस बार चाइना के पास था, तो चाइना में हुई। 20 जनवरी 2022 को कौन आईसीसी T20 वीमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? तो ये स्मृति मंदाना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 परीक्षण पूरा किया है? इजराइल ने पूरा किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 जनवरी 2022 को नुसांतरा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की? अभी मैंने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बताया था, क्योंकि दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका आपको हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में मिलेगा। और वहां मैंने बताया था कि इंडोनेशिया की कैपिटल अभी चेंज हो गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर, उसके प्रेसिडेंट कौन है, बल्कि उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर उस दिन तक के थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने वहां पे करवाए थे। तो वो भी आप देख लेना, काम ही आएगा। आगे है 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारत के सबसे ज्यादा वनडे में स्कोर करने वाले खिलाड़ी है विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड। अब ये एक्सरे करके भी पता लग जाएगा कि कोरोना वायरस है या नहीं। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा? तो मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा था मॉरिशस ने। इंपॉर्टेंट वन। 21 जनवरी 2022 को 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वो था एंजाइटी, और 2020 के लिए था कोरोना वायरस। तो एंजाइटी वर्ड ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर बना है। नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 21 जनवरी 2022 को
2021 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम को यहाँ पे कैप्टनशिप में आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, बाबर आजम पाकिस्तान। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ज़ारा रदरफोर्ड अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो सुष्मिता सेन, जो सुष्मिता सेन है एक्ट्रेस, उन्होंने जीता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की गई है? तो ये गुजरात में सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर गुजरात में है, वहां पे अडॉप्टर एंड एनिमल नाम से एक पहल की शुरुआत हुई। 23 जनवरी किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको डेट पता लग गया, 23 जनवरी को जयंती मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की। कौन सी जयंती मनाई गई थी? 125वीं। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के थे? जापान के थे, और इनको शूट डाउन कर दिया गया था। तो वो डेट आप जरूर एक बार देख लेना, आई थिंक 8 अगस्त था उस दिन, ठीक है? तो ये आप चेक कर लेना, 8 अगस्त को इनको यहाँ पे शूट डाउन किया गया। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, ऑपरेशन खात्मा। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी संधू ने जीता। तो अब ये जो स्पोर्ट्स है थोड़ा पुराना हो गया है, तो स्पोर्ट्स में हमेशा थोड़ा नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो एग्जाम आपका होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम में हम कहाँ तक का करें? एग्जाम से 10 दिन पहले तक का करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आपका 1 महीना 2 महीना पहले बन के तैयार रहता है फिर आपको स्क्रीन पे दिखने को मिलता है। क्वेश्चन काफी नए होते हैं, उसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया करंट अफेयर भी और पुराना करंट अफेयर। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली। तो प्राजक्ता कोहली यूएनडीपी, अब ये जो है ये वो है यूट्यूबर शायद, ठीक है? प्राजक्ता कोहली यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने किया ना, स्टारलिंक स्पेस एक्स की कंपनी सेम। 23 जनवरी 2022 को असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो असम वैभव सम्मान रतन टाटा सर को दिया गया है। 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहां में ऑपरेशन सर्द हवा शुरुआत की थी? अब ये क्वेश्चन के साथ मेरा एक थोड़ा है, एक एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का, ठीक है? उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यूपीएससी हो, एसएससी हो, हर जगह से आपको इस बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये आप इस बुक को लाइटली ना ले, जो मैं करवा रहा हूं उसको लाइटली सुने। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग, जो एक एक्टिविस्ट है ना, ये शायद स्वीडन की है, तो उनके नाम पे रखा गया है एक मेंढक का नाम। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू हुई? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में शुरुआत की गई।
24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 24 जनवरी 2022 को जियो के 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो ये फिनलैंड। तो फिनलैंड और जियो की यूनिवर्सिटी है और जियो है, जियो यूनिवर्सिटी। तो वो दोनों मिलके 6G पे काम कर रहे हैं। ठीक है। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक भारत बना है। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो कुंजांगल। देखिए, ऐसी फिल्म का सबसे श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है जिसका नाम भी नहीं जानते हैं। आप में से शायद ही कोई जानता हो, 1-2% लोग। कुंजांगल, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है और इसको मिल भी गया है? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, अगले शायद जून जुलाई में मिला भी था इसको। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने जीता है। और कहाँ हुआ था ये? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हमने पीछे पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में हुआ। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोई ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज भी नहीं है। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा के साथ। 25 जनवरी को किस राज्य के देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला ग्राफीन सेंटर बना है केरल में। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने पहला आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स नाम से लखनऊ की टीम खेलेगी, खेल भी चुकी है अब तो। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 85। तो बहुत ही बुरा हाल है करप्शन में और सबसे टॉप पे रहा है डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण से मना कर दिया। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। शायद 26 या 7 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो 13 नए जिले यहाँ पे बने हैं आंध्र प्रदेश में। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह, जिन्होंने राफेल जो फाइटर प्लेट है डसॉल्ट के द्वारा जो बनाया गया है, फ्रांस से जो हमने लिया है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? शिवांगी सिंह, जो कि गणतंत्र दिवस परेड में भी थी। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 29। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेकार क्वेश्चन है ये। 26 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम तथा मराकर। अब जय भीम तो ये साउथ की थी, अब मराकर भी साउथ इंडस्ट्री की होगी। ये दोनों फिल्में ऑस्कर के लिए गई थी। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ ये कहाँ है? आपका राजस्थान में है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है, ये मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू
आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे रूस है, रशिया, चीन है, ठीक है, और आई से आपका ईरान है, इंडिया नहीं होगा, ईरान। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई की ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया है। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है ये सब। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण माम्बुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? तो मिजोरम, ठीक है। एक हमने ऊपर पढ़ा था ओडीएफ फ्री डिस्ट्रिक्ट, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हमने अभी पढ़ा है। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो मलेशिया का जो एयरवेज था जिसका नाम था एयर एशिया, उन्होंने अपना नाम चेंज करके कैपिटल ए कर दिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल ना इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित किया था? तो पेरू ने, याद रखना है इसको। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु ने। मतलब कि तमिलनाडु में एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगर जो है वो 2 गुना तेजी से बढ़ गए हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गए, जहां 2 थे टाइगर वहां पे अब 4 हो गए, तो T/2 है वो। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय, लोकसभा ने क्या किया है? हमारे लोकसभा ने डिजिटल संसद नाम से एक ऐप लॉन्च किया। 29 जनवरी 2000, अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने किया है, तो यहाँ पे लोकसभा सचिवालय। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस न्यूकोव खोजा है? तो हालांकि कोरोना वायरस अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, बंद हो गए, कोरोना के टाइम पे ही नहीं आया तो अब क्या आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं अब। 29 जनवरी 2022 को भारत का पहला सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनकी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है। 29 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सबसे बड़े कैनाल का लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ। 29 जनवरी 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता? तो महिला एशिया हॉकी कप जो है भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। अब ये भी क्वेश्चन आपको नया नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे कप जीत लिए हैं तो ये पुराने हो गए। स्पोर्ट्स में आपको हमेशा जो रीसेंट होते हैं ना लगभग वो पढ़ना चाहिए। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। लगभग शायद 18,000 कुछ करोड़ का था, तो अमाउंट भी आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 2022 को, अब ये क्वेश्चन देखो नहीं पूछेगा क्योंकि 23 मार्च को भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है ना, तो उतना डिस्टिंग्विश नहीं करेगा क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल और एशले बार्टी ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए ये भी आपको फिलहाल अगर आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो जब मैं बताऊंगा कि स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह, तो वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सा अवार्ड कब होता है, कैसे होता है और कौन जीत रहा है। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? तो भारतीय नौसेना ने किया है। याद रखना है, पश्चिमी लहर एक सैन्य अभ्यास था जिसका आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। 31 जनवरी को 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है राफेल नडाल ने।
और 31 जनवरी को बिग बॉस सीजन 15, ये फालतू क्वेश्चन है। तो हमारा जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का, ठीक है, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत बहुत बधाई। देखिए स्टार्ट सभी करेंगे आगे। जो व्यूज़ भी जो आते हैं, देखोगे आपके 100, 120, 200 जो व्यूज़ है उसमें से 20-30 ही होंगे जो लास्ट तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज बीच में सब छोड़ देते हैं। तो पेशेंस थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। खुद से कर पा रहे हो ठीक, नहीं तो वीडियोस की हेल्प लेके आप करंट अफेयर या कोई भी टॉपिक को कवर कर सकते हो। इजीली आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर पाओगे। तो ये था हमारा जनवरी मंथ का करंट अफेयर। अगली वीडियो में हम फरवरी को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम लोग पूरे साल का करंट अफेयर ख़त्म कर लेंगे और फिर हम करेंगे आपका जो फिल्टर करके समराइज करके जो टॉपिक है उसको, ठीक है। तो बीच बीच में वो भी लाता रहूँगा, लेकिन ये हम मंथली जो है वो हम 10 दिन में सारे कंप्लीट कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।